जोहार। अगुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समास पढ़ेंगे। और समास देखिए, समास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या हम खोटा की बात करें या हिंदी की बात करें, तो जो समास है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप पर ये छोड़ देते हैं कि आपको इस वीडियो को स्किप करना है, इस क्लास को स्किप करना है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बना के आना है। ये आप पर डिसीजन करना है। यदि आप चाहते हैं कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आए, तो आपको समास का कम से कम एटलीस्ट समास का वीडियो तो देखना ही चाहिए। क्योंकि समास है एक ऐसा टॉपिक है, या तो हिंदी की बात करें या फिर हम खोटा की बात करें, यहाँ से जो प्रश्न है वो बनता है और बढ़िया खासा प्रश्न बनता है। इससे आपका एक दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले समास पढ़ेंगे और समास के बारे में हम सबसे पहले जान लेंगे कि समास कहते किसको हैं। आज हम समास पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं समास। समास कहते किसको हैं, यानी कि कोई भी वाक्य है उसका संक्षिप्त रूप में बताना क्या समास है। अब ऐसा कोई भी वाक्य, कोई चीज को बोल दिया आप संक्षिप्त रूप में बोल दिए, तो ये भी तो नहीं। उस वाक्य का संक्षिप्त रूप तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए। मेनली समास का अर्थ होता है संक्षिप्तता है, संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। मेनली समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। इसका मतलब मेन होता है समास का मतलब संक्षिप्तीकरण। जैसे एग्जाम्पल से यदि हम समझें, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एगो रसोई के लिए घर है। रसोई के लिए घर है। यदि हम इतना बड़ा शब्द लिखें, तो इतना बड़ा शब्द के लिए यदि हम एक छोटा शब्द का प्रयोग करें, तो वही क्या है, समास है। यानी एक बड़े शब्द का एक छोटा सा शब्द, यानी संक्षिप्त, उसका छोटा रूप क्या है, समास है। यानी रसोई के लिए घर, इसको हम कह सकते हैं रसोई घर। रसोई घर, तो ये क्या है, समास है। ये क्या है, समास है, समास। तो इन्हीं चीजों को हम आज पढ़ेंगे। तो खोटा में बात करें तो पढ़ेंगे सबसे पहले कि जैसे समास पढ़ेंगे, तो समास के सबसे पहले पढ़ेंगे, तो उसके साथ में हम उसका अर्थ भी साथ साथ में जानेंगे। और इसमें खोटा का भी पढ़ेंगे कि खोटा में कितने समास को रखा गया, खोटा में कितने प्रकार के समास हैं। तो जानते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, खोटा में बात करें तो खोटा में 8 प्रकार के समास हैं। कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। तो बारी बारी से हम सबको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, खोटा में पहला समास है अव्ययक समास। अव्ययक समास, इसको बोलते हैं हिंदी में अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है पेछुवाड़ी समास। पेछुवाड़ी समास। और तीसरा है संज्ञा बोधक समास। जो संख्या बोधक है, संख्या बोधक समास। संख्या बोधक समास। हाँ, पेछुवाड़ी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और संख्या बोधक को बोलते हैं द्विगु समास। और चौथा देख लेते हैं, जो चौथा हो गया
अड़सड़िया समास, अड़सड़िया समास, अड़सड़िया समास इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। और पांचवा आ गया अड़गाड़ी समास, अड़गाड़ी समास, और इसको बोलते हैं हिंदी में बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। और छठा हो गया क्रियाक समास, क्रियाक समास, इसको बोलते हैं उपपद, उपपद समास। और सातवां हो गया नाय नुकुर समास, नाय नुकुरवा समास, नाय नुकुरवा समास यानी नए समास, नए समास। और आठवां हो गया पट तैरिया समास, पट तैरिया समास, पट तैरिया समास। इसको बोलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो हाँ 8 गो प्रकार हैं, समास के 8 प्रकार हैं और 8 प्रकार को हम एक एक करके पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि एक शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सा समास का उदाहरण है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे अव्ययक समास। अव्ययक समास पढ़ेंगे, अव्ययक समास। अव्ययक समास सबसे पहले जान लेते हैं अव्ययक समास कहते ही किससे हैं। समास बोलते हैं तो समास के एक्चुअल मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, कोई भी चीज का क्या करें, संक्षिप्त करें। तो अव्ययक कहने का मतलब है कि वैसा समास, वैसा संक्षिप्तर, वैसा चीज जो आप संक्षिप्त किए वैसा संक्षिप्तर जिसका जो पहला पद है वो क्या है, प्रधान है। पहला पद क्या है, अव्यय है, प्रधान है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अव्यय भाव, जिसका पहला पद है यानी प्रथम जो पद है, प्रथम पद प्रधान है, जिसका पहला पद क्या है, प्रधान है या अव्यय है, अव्यय है, उसको अव्ययक समास में रखा जाए। जैसे बोले हम करे कर, करे कर, इसका मतलब होता है आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते। करे कर, यदि कर है, यदि इसके पहले करे नहीं रहता तो इसका अस्तित्व तो उतना नहीं था, यानी इसमें प्रधानता किसकी है, करे का है। सगर घड़ी, सगर घड़ी, सगर घड़ी, इसमें जो प्रधानता क्या है, तो ये सगर है, इसमें करे है। सगर घड़ी मतलब हर घड़ी, हर घड़ी, सगर घड़ी। भोरे भोर, भोरे भोर, भोरे भोर, भोर के पहले यदि हम भोर लगा दिए हैं तो क्या भोरे भोर, इसमें जो प्रधानता है वो क्या है, भोरे है, मतलब सवेरे सवेरे की बात कर रहे हैं, सवेरे सवेरे। रसे रस, रसे रस, इसका मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। घेचा भैर, यदि बोले घेचा भैर, भैर, इसका मतलब हो गया गला भैर, घेचा भैर, पूरा जो एकदम घेचा भैर मतलब गला भैर।
गला तक। या बोले कले कल, कले कल, यानी धीमे धीमे, धीमे धीमे। खचा खच, खचा खच। तो खचा जो है, खचा ये क्या प्रधान है, यानी खूब भरा हुआ है। क्या भरा हुआ? खूब भरा हुआ, खूब भरल, पूरा भरा हुआ है, खचा खच भरा है। नहीं, जो पहला पद जिसका प्रधान है उसको अव्यक्त समास में रखा जाता है। समास तो है लेकिन उसका जिसका पहला पद प्रधान है उसको अव्यक्त समास में रखल जाए। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पेछुबाड़ी समास। दूसरा पढ़ते हैं पेछुबाड़ी वाड़ी समास। पेछुबाड़ी समास माने हुआ है तत्व पुरुष समास, हिंदी में तत्पुरुष समास कहा जाए। वैसन शब्द, वैसन शब्द जकर उत्तर पद यानी बाद वाला पद, उत्तर पद माने बाद वाला पद प्रधान है, यानी पूर्व पद प्रधान है, प्रधान है यानी मतलब पूर्व पद जो क्या है गौण है, उत्तर पद क्या है प्रधान है, माने पेछुवाड़ी समास कहल जाए। जकरा पूर्व पद प्रधान है, जिसमें देखिए पेछुवाड़ी, पेछुवाड़ी को बढ़िया से समझ लीजिए। जिसका पेछुवाड़ी मतलब पीछे वाला जिसका सामान, पेछुवाड़ी का मतलब हो गया जिसका पीछे वाला सामान प्रधान है, जिसका पीछे वाला पद हो क्या है प्रधान है। और पूर्व पद क्या है गौण है, पूर्व पद गौण है, उसको पेछुवाड़ी समास कहा जाए। यानी उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद या बाद वाला, बाद वाला पद प्रधान है, बाद वाला पद प्रधान है, ओकरा पेछुवाड़ी समास में रखल जाए। अब एग्जाम्पल इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोले स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो जो प्राप्त है यहां पर स्वर्ग प्राप्त, तो जो प्राप्त है यहां पर ये क्या उत्तर पद, ये उत्तर पद प्रधान है। नीति युक्त, नीति युक्त, ये क्या क्या है ये लपद क्या प्रधान है। घर जमाए, घर जमाए, जमाइया, घर जमैया, तो जमैया जो क्या है प्रधान है। घर मोहड़ी, घर मोहड़ी, ये सेकंड वाला पद जो उत्तर पद है क्या है प्रधान है। अब इसमें जो तत्पुरुष है उसके विभक्ति के आधार पर भी अलग अलग, इसके विभक्ति के आधार पर अलग अलग कारक में बांटल गेल है। अकरो फिर 6 भागों में बांटल गेल है। कितने भाग में? 6 भाग में। यानी जे तत्पुरुष समास है, पेछुवाड़ी समास है, पेछुवाड़ी जे समास है, पेछुवाड़ी समास है, ओकरा 6 भागों में बांटल गेल है। 6 भाग आ गए ककर आधार पर? तो विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर 6 भागों में बांटल गए हैं। जैसे बोले हम कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, तो जैसे बोले जैसे स्वर्ग प्राप्त, जो स्वर्ग प्राप्त है तो कर्म पुरुष, कर्म जो कर्म है, कर्ता, कर्ता कर्म, यानी कर्म जो है, कर्म के लिए जो विभक्ति क्या होता है को होता है।
कर्म के लिए जो विभक्ति होता है क्या होता है? को होता है। यानी स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या हो गया? स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त। जैसे बोले हम कर्ण, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़िए। ये जो विभक्ति है ये हिंदी के लिए है, तो इसको क्या कीजिए, इसको स्किप कर दीजिए। ऐसे कोई से जोड़ी नहीं है ऐसा। मेन आप ध्यान में रखिएगा कोठा में, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये बेकार में आप हिंदी को ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट तो हिंदी वाला ही है, कॉन्सेप्ट हिंदी वाला ही है, लेकिन हम सोच रहे थे ज़्यादा बता दें, लेकिन वैसा हमको बेनिफिट नहीं लग रहा है, तो छोड़िए, क्यों माथा खपाइएगा। तो एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं गोड लागी, गोड लागी, गोड लगी। तो इसमें जो गोड लागेक, इसका मतलब क्या था? गोड लगी मतलब गोड लागे काम, गोड लागे काम। बपौती लिख देते हैं, बपौती मतलब बाप ले मिलल, बाप ले मिलल। बाप ले का मतलब होता है से को खोटा में ले का में प्रयोग करते हैं। घर ढूंढी, घर ढूंढी, घर ढूंढी। इसमें जो प्रधान जो पद है वो क्या है? उत्तर पद है, उत्तर पद है। यानी घर में ढूंढी, घर में ढूंढे। जोतल नारल, जोतल नारल। इसमें जो प्रधान पद क्या है? नारल है। इसका मतलब होता है, जोतल नारल का मतलब जोते से नारल, जोते ले नारल, नारल। बितना, बितना बिता ले बेसी ना है, इसे बोले बितना, बितना। तो बीता, जो बीता है, बीता ले बेसी ना है, बेसी ना है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे काड़ा गाड़ी, काड़ा गाड़ी बूढ़े। तो काड़ा जो है, काड़ा और गाड़ी, तो इसमें जो प्रधान कौन है? गाड़ी, गाड़ी प्रधान हो गया। यानी काड़ाक जोते वाला जो गाड़ी एक है, काड़ाक जोते वाला गाड़ी। जैसे बोले सरब, सरब नाश, सरब नाश मतलब सबके नाश, सबके नाश, सबके नाश, सबके नाश। मुड़ कटवा, मुड़ कटवा, मुड़ कटवा। मुंडी ले कटवैया, मुड़ कटवा, मुड़ी ले कटवैया, कटवैया। चलिए अगला देख लेते हैं, जो तीसरा भाग है वो देख लेते हैं। तीसरा भाग है संख्य, संख्या बोधक, संख्या बोधक समास, संख्या बोधक समास। अकरे हिंदी में, हिंदी जो व्याकरण ओकरा दिगु, दिगु समास कहल जाए, दिगु समास कहल जाए।
संख्या, संख्या मतलब समझ रहे, संख्या जे संख्या के बोध करू है, वैसन शब्द जे संख्या के बोध करू। जैसे बोले चौराहा, 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 यानी चारों राहों का जो समाहार है, चारों राहों, राहों का समाहार, चौराहा। जैसे बोले पंचायती, पंचायती माने 5 लोग का जो विचार है, पंचायती का मतलब होता है 5 लोग के, 5 लौकिक, लौकिक विचार। सत तरवा के बोले, सत तरवा का बोले, सत दरवा का मतलब होता है 7 तारा का जो गौंठ होता है, 7 तारा गौंठ। टुटकी बोले, दू टुटकी, यानी दू टुटकी, दू टुटकी मतलब 2 टका के बराबर, 2 टकी, 2 टकी, 2 टकी, 2 टकी मतलब 2 टका बराबर, बराबर। जो देखिए 5 लिखा है तो 5 के बाद तो 7 है, 7 का 2 है तो 2, 4 है तो 4, चौराहा की बात करें, 4 की बात करें तो जकर से संख्या बोध करू है, जे संख्या बोध करू है ओकरा द्विगु समास में रखल गेल है। खेच, जैसे बोले खेच पचिया, खेच पचिया, खेच पचिया, खेच पेचिया, खेच पेचिया, खेच पेचिया, 10 टकिया, 10 टकिया। खेच पचिया का मतलब होता है सोझवारी ना रहे वाला, जो सोझे नहीं रहने वाला, सोझवारी, सोझवारी ना रहे वाला, रहे वाला, सोझवारी ना रहे वाला। 10 टका के बराबर, 10 टकिया मतलब 10 टका बराबर, 10 टकिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं, चौथा, चौथा नंबर देख लेते हैं। अडसड़िया समास, कौन सा समास? अडसड़िया समास, अडसड़िया समास। अकरा जैसे इसको बोलते हैं हिंदी में द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहा जाता है? यानी वैसन समास, वैसन समास जकर दोनों पद, दोनों पद समास प्रधान है, वैसन समास जकर दोनों पद, दुयो पद क्या है? सब प्रधान है, दुयो पद प्रधान है, ओकरा द्वंद्व समास कहल जाए। जकरा दुयो पद, दुयो पद समान है, दुयो पद प्रधान है, दुयो पद प्रधान है। जकर दुयो पद क्या है? जकर दुयो पद प्रधान है, जकर दुयो पद प्रधान है ओकरा अड़सड़िया समास में रखा जाए। कौन कौन ओकर एग्जाम्पल है भाई अड़सड़िया समास जकर दोनों प्रधान? जैसे बोले माय बाप, भाई बहन, दाल रोटी, नूना नूनी। जनरली इसके बीच में ये बीच वाला हाइफन दिया जाता है, हाइफन दिया जैसे, जैसे बोले माय बाप, माय बाप, इसमें क्या है? दोनों पद क्या है? प्रधान है। दाल रोटी, दाल रोटी बोले, दोनों पद क्या है? प्रधान है। काटा काटी बोले, काटा काटी बोले, दोनों पद क्या है? प्रधान है। माय बाप बोले, माय बाप बोले, दोनों पद क्या है? प्रधान है। कोखे कोरे बोले, कोखे कोरे बोले, कोरे
बोले, कोखे कोरे बोले। भाई बहन बोले, भाई बहन बहन बोले। दादा भोजी बोले, दादा भोजी बोले। दोनों पद क्या है? प्रधान है। अगला देख लेते हैं 5वां नंबर पर अड़गाही समास। कौन सा समास? अड़गाही समास। अड़गाही समास। अड़गाही समास कगरा कहल जाए? वैसन शब्द, वैसन शब्द, वैसन शब्द जकर सभी पद सब क्या है? प्रधान है, लेकिन अकर जे अर्थ है वो कुछ है दूसरा के बता दो। लेकिन जे अर्थ है ओकर दूसरा के डिनोट करो लागू है, दर्शाओ लागू है, ओकरा बहुब्रीहि समास में रखल जाए। अड़गाही समास माने बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अड़गाही समय माने बहुब्रीहि, जेकर दोनों पद प्रधान तो है, सभी पद प्रधान तो है, लेकिन जे अकर अर्थ है वो ककरो दूसरा के दर्शाऊ है। जे अकर अर्थ है वो कोनो दूसरा के दर्शाऊ हो। जैसे जैसे बोले पीताम्बर। क्या बोले? पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर के माने हुआ है पीताम्बर। पीताम्बर के माने हुआ जगह पीला वाला वस्त्र, यानी कर्मधारय के रूप में प्रयोग करें तो पीला वस्त्र, और जब अकरा बहुब्रीहि के रूप में प्रयोग करें तो पीताम्बर। पीताम्बर मतलब विष्णु, यानी इसका दो रूप में, यानी जिसका दोनों पद क्या है? जिसका सभी पद प्रधान है। सभी पद क्या है? प्रधान है, लेकिन कोनो दूसरा के इशारा करू है, कोनो दूसरा के इशारा करू है, इशारा करू है, ओकरे अड़गाही समास में रखल गए। जैसे हम कहें गेड़ गेवारी, गेड़ गेवारी, गेड़ गेवारी मने हवो है ढेर बेसी गोड़ रहे जकर। गेड़ गेवारी, गेवारी यानी कि ढेर बेसी गोड़ रहे जकर। जैसे बोले हम गोरखिया, गोरखिया, तो गोरखिया जे शब्द है वो ककरा डिपेंड करता है? यानी जे काम, जकर काम क्या है? गरु के चरवे वाला, यानी दूसरा के डिनोट करे हैं गोरखिया। जेकर काम गरु चरवे, गोरखिया। तराही खांची, तराही खांची यानी कि धान तराहे जे खांची, यानी जे तराहे में धान के खांचल जाए, जे तराहे धान तराहे, जे खांची। बटू ऐसन, बटू खुखड़ी, बुटू खुखड़ी, खुखड़ी यानी बुटू ऐसन रहे जे खुखड़ी, बटू ऐसन रहे खुखड़ी, यानी जे शब्द तो है लेकिन वो डिनोट किसको कर रहा है? दर्शा किसको रहा है? इशारा किसको कर रहा है
किसी दूसरे शब्द को इशारा कर रहा है। वैसे शब्द को हम किस में रखते हैं, तो बहुब्रीहि समास में रखते हैं, मतलब अड़गाड़ी समास में रखते हैं। किस में रखते हैं, अड़गाड़ी समास में। चलिए अब छठा टाइप देख लेते हैं, क्रियाक समास। क्रियाक समास अगला उपपद भी कहल जाए, उपपद कहल जाए, कोई चीज कहल जाए, उपपद कहल जाए। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, यानी क्रिया का आधार, जिसका जो आधार होता है वो क्रिया पर, यानी क्रिया मेन क्रिया पर डिपेंड। क्रिया माने काम करे वाला, क्रिया माने काम करे वाला, जे काम करू है ओकरा क्रिया कर। जैसे करमैती, 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 जैसे करमैती। करम परब जे मानू है ओकरा करमैती कहल जाए, यानी करम परब, परब परब मानो है, मानो है, यानी जे करो है, जे मानो है ओकरा करमैती कहल जाए, यानी जे क्रिया पर आधारित जे समास है ओकरा अकर में रखल जाए, करमैती। मरखंडिया, कौन सा, करमैती, मरखंडिया, मरखंडिया। घोड़ नचवा, जैसे बोले घोड़ नचवा, घोड़ नचवा मतलब जो घोड़ा नाच नचवे वाला जो होता है, घोड़ नचवा, घोड़ नचवा, घोड़ नचवा, जे घोड़ा के नाच नचू है, घोड़ नचवा। और मरखनिया मतलब मारा मारी करे वाला, जो मरखंडिया जो होता है, मरखंडिया यानी जो मारा मारी करने वाला होता है वो मरखंडिया हो गया। छगरी चरवा, जो छगरी चरवा या छगर चरवा बोलिए, छगरी चरवा, छगरी चरवा, या बोलिए छगर चरवा, छगर चरवा, यानी जो छागर चराता है, जो छागर चराता है उसी को बोलते हैं छागर चरवा। घुमरिया बोलते हैं, घुमरिया, 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 घुमरिया का मतलब होता है घूमर खेलने वाला। घुमरिया मतलब घूमर, घूमर खेले वाला, घूमर खेले वाला। गुड़गुड़ी, कौन सा, गुड़गुड़ी, गुड़ी, गुड़गुड़ी, जे गुड़गुड़ी, गुड़गुड़ले चले वाला, यानी जो चंगा में होता है ना, चंगा में टायर लेगा, गाड़ी का टायर लेगा और एक सोटा लेगा और इसको क्या करेगा, गुड़गुड़ाते चलेगा, गुड़गुड़ी, उसको कहते गुड़गुड़ी, यानी गुड़गुड़ी के गुड़गुड़ाने वाला। आग टंगवा, आग टंगवा, आग टंगवा, आग टंगवा, यानी आग के जे टांगू है, यानी कि आग के जे टांगू, यानी आफत के जलेऊ है, आफत, आफते के जे काम करू है ओकरा आग टंगवा कहल जाए, यानी आफते काम, आफते काम, जे आफते काम करू ओकरा आग टंगवा कहल जाए। अब अगला देख लेते हैं, छठा नंबर, 7वां नंबर, नाय नुकुरवा समास। नाय नुकुरवा, नाय नुकुरवा समास, यानी इसमें क्या होता है, जो नकारात्मक बोधक होता है, नकारात्मक बोधक, ये नकारात्मक को बोध करता है, यानी नेगेटिव चीज को जो बोध करता है। वैसन समास जकर में नकारात्मक के बोध हो, नकारात्मक के बोध हो है, नकारात्मक बोधक, बोधक हो ओकरा नाय नुकुरवा में रखल जा। जैसे बोले हम
बेलूरा, बेलूरा, बेलूरा या बेलूर, बेलूर, बेलूर बोले। यानी कि जिसके पास बिना लूर के, यानी जिसके पास लूर नहीं है, बेलूरा, बिना लूर वाला, बिना लूर वाला, बिना लूर वाला, यानी जेकर ठीन लूर ना है, बुद्धि ना है, ओकरा बेलूरा कहल जाए। निमुहिया बोले, क्या बोले? निमुहिया, 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 जकर पास मुंह ना है, मुंह ना है मतलब निमुहिया, जे मुंह तो ना है मतलब बोल ना सको, बढ़िया से बोल ना सको, निमुहिया। जैसे बोले 22.5, 22.5, यानी भेदक चीज, बिना भेद के जो चीज है 22.5 है, 22.5, यानी बिना जो भेदक चीज है ओकरा 22.5 कहा जाए। 22.5 पढ़े लिखे में 22.5 मतलब कुछ नहीं जाने, 22.5 नहीं भेदक चीज, बिना भेदक, यानी कोई उसका भेद नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहा है, 22.5। अब अगला देख लेते हैं 22.5। अगला देखते हैं पट तरिया समास। कौन सा समास? पट तरिया समास, पट तरिया समास, पट तरिया समास, पट तरिया समास, पट तरिया समास। इसी को बोलते हैं एक पूछिया समास। क्या बोलते हैं? एक पूछिया समास, एक पूछिया समास, एक पूछिया समास, यानी इसी को बोलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? जकर गुण, वैसन समास जकर गुण के तुलना करल जाए, जकर गुण के तुलना करल जाए, वैसन समास जकर गुण के तुलना करल जाए, ओकरा कर्मधार समास कहल जाए। या फिर हम ऐसे कहें जकर उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद या उत्तर पद में उपमान या उपमेय या विशेष या विशेषण का संबंध हो। थोड़ा हिंदी बोल दिए, यानी जिसमें समझ में नहीं आया होगा, यानी मेन रूप में कहें तो जकर में गुण के तुलना करल जाए, गुण के तुलना करल जाए, सीधे सीधे समझिए, सोझा सोझी समझिए, जकर में गुण के तुलना करल जाए, गुण के तुलना करल जाए, तुलना करल जाए, जाए है, जकर में गुण के तुलना करल जाए ओकरा पटतरिया समास में रखल जाए। जैसे जैसे बोले हम कुकुर मुहा, कुकुर मुहा, यानी जकर मुंह कुकुर जैसन है ओकर कुकुर मुहा, कुकुर मुहा। मेंजूर पुछिया, मेंजूर पुछिया, दिन इंजोर से बोले कुकुर मुहा, कुकुर मुहा, यानी जिसका मुंह किसका है? कुकुर जैसा है। घोड़ मुहा, घोड़ मुहा, घोड़ मुहा, घोड़ मुहा बोलते हैं। हुंडार मुहा, हुंडार मुहा, हुंडार मुहा। नील कमल, नील कमल। लाल पियर, लाल पियर।
तातल हैमाल, तातल हैमाल। ये सब जो शब्द है तातल हैमाल, तातल हैमाल, ये ताजा ताजा चीज को बोलते हैं तातल हैमाल। सुनल बगैर सुनल, यानी सुना है या नहीं सुना है, सुनल, सुनल बगैर सुनल, बगैर सुनल, सुनल बगैर सुनल, यानी जो जिसका जो गुण के तुलना करल जाए, जकर में गुण के तुलना करल जाए ओकरा कर्मधार में रखल जाए। मंजूर पुछिया, मंजूर पुछिया, पुछिया। दिन इंजोर, दिन इंजोर, इंजोर। इन सभे शब्द के, इन सभे शब्द के आरो आरो बहुते शब्द है जकर सब तो नहीं बता सको हैं, लेकिन कुछ शब्द के बतवे की कोशिश के लिए। और इन सब शब्द के तोहिन बार बार पढ़ा, ओकरा रिवीजन करा, ये तोहनी के सफलता दिलवे में मदद करतो। ये हमर आशीर्वाद तोहनी साथ लागल हो। तो चले आज जे आठों जे प्रकार हलो खोटा समास के, ओकर हम आराम से धीरे धीरे करके खत्म के लिए, या अगर आगे हम वचन पढ़ लेबै, वचन पढ़ लेबै, वचन कोहो ककराती, वचन के कौन कौन प्रकार है और फिर वचन के बनवे के की तरीका है, इस सब के बारे में हम अगले क्लास में पढ़बै। तब तक के लिए तोहनी से विदा चाहोइए। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय जोहार, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार।